कार्बन कैप्चर का नाम तो सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? आज इसे समझते हैं ताकि आप भी कॉन्फिडेंटली बोल सको, हाँ, मुझे कार्बन समझ है। सीसीएस यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम CO2 को इंडस्ट्रियल या एनर्जी प्लांट से अलग करते हैं, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जैसे डीप अंडरग्राउंड रॉक लेयर्स में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए एटमॉस्फेयर से आइसोलेट रहे, बाहर ना आ सके। सीक्वेस्ट्रेशन एक जेनेरिक टर्म है जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए भी यूज होता है, जैसे ट्रीज, सॉइल, ओशंस में कार्बन का एब्जॉर्ब होना। जब हम अंडरग्राउंड CO2 को रखने की बात करते हैं तो स्टोरेज वर्ड यूज करना बेटर है, क्योंकि यह स्पेसिफिकली जियोलॉजिकल स्टोरेज को इंडिकेट करता है, न कि हर टाइप का नेचुरल एब्जॉर्प्शन। लॉन्ग टर्म स्टोरेज का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म यहां कोई 2 से 3 साल नहीं, बल्कि इतना लंबा टाइम जिसमें जियोलॉजिकल स्टोरेज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए इफेक्टिव और एनवायरमेंटली सेफ माना जा सके। मतलब CO2 वापस एटमॉस्फेयर में लीक न हो और हजारों साल लेवल की स्टेबिलिटी को टारगेट किया जाता है मॉडल्स और डिजाइन में। CO2 को कैप्चर करते हैं तो उसको सिर्फ स्टोर ही नहीं, किसी बेनिफिशियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे CO2 को केमिकल्स या फ्यूल्स बनाने में यूज करना, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कंक्रीट क्यूरिंग में लॉक कर देना, या एनहांस्ड ऑयल रिकवरी अगर ओवरऑल क्लाइमेट बेनिफिट जस्टिफाई हो। यूटिलाइजेशन और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? जब CO2 फाइनली लॉन्ग टर्म के लिए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में स्टोर हो जाए या किसी ऐसे फॉर्म में जहां से वह एटमॉस्फेयर में वापस ना आ सके, तो उसे स्टोरेज कहेंगे। लेकिन CCU, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, अलग है। यहां CO2 को यूज तो किया जाता है, पर जियोलॉजिकल स्टोरेज नहीं होता। अगर आपको ऐसे ही क्लियर, प्रैक्टिकल कार्बन और क्लाइमेट कॉन्सेप्ट्स समझने हैं, तो कार्बन समझ को फॉलो करो।